कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उन आतंकियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने निर्दोषों की हत्या की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, तो देश की तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। इस वक्त मैं हजरतगंज इलाके में हूँ। लखनऊ का ये जीपीओ है। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की प्रतिमा है और यहाँ पर आज बड़ी तादाद में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो मृतकों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद की इस घटना को कंडेम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पादरी डॉक्टर मॉरिस कुमार है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये घटना हुई जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी पर्यटक थे। लेकिन अब चूंकि भारत सरकार पाकिस्तान को आतंकियों को जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। आपको लगता है कि ये सब ठीक है? देखिए, हम विशेष तौर पे क्रिश्चियन समाज इसलिए जमा हुआ है, पॉलिटिकल कोई भी तरीके की हम बात नहीं करेंगे, नहीं हम इंटरेस्टेड है, लेकिन हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार जो भी कदम उठाएगी वो भारत देश की सुरक्षा के लिए और अखंडता के लिए होएगी। और हम लोग आज के दिन इसलिए जमा हुए थे कि हम उन गमज़दा परिवारों को दुआ में याद रखें, उनके लिए शांति की प्रार्थना करें और इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम एकजुट इसलिए हुए हैं कि हम सरकार के लिए प्रार्थना करें, विशेष तौर पर कश्मीर के उस शहर के लिए, नगर के लिए प्रार्थना करें कि फिर से वो बहाल होए जो कि जन्नत कहलाया जाता था। ये लोग कहते थे जन्नत अगर कहीं है तो वो यहीं पे है, यानी कश्मीर में है। तो एक क्रिश्चियन समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि पहली बात तो ऐसी गतिविधियों को, जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसका खंडन करती है और उसके विरोध में खड़ी होती है और इस तरीके में कोई भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो प्रिय लोग जिन्होंने अपनी जान को गंवाया है, उनके साथ हमारी सांत्वनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एज क्रिश्चियन कम्युनिटी जो काम हम कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए, सारी कैबिनेट के लिए कि प्रभु उनको बुद्धि दे, अकल दे, ताकि जिस तरीके से भी सही हो, अपने देश के हित में हो, वो कदम लिए जाएं और हमारे देश में कभी भी टेररिज्म इस तरीके से ना होने पाए। ये जो एक्टिविटी हुई है, आर्मी मैन के लिए, सब सैनिकों के लिए प्रार्थना करिए और हम विश्वास करते हैं ऊपर आसमान का परमेश्वर और नीचे हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व में हमारे देश सही कदम लेगा जो हमारे देश की शांति के लिए और हित के लिए होगा। और भी लोग हैं मेरे साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद चूंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं, चाहे आर्मी चीफ की बात करें या फिर जो पूरी कैबिनेट है, बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि पीएम ने साफ तौर पर आर्मी को बोल दिया है कि आपको जो भी कदम उठाने हैं आप उठाइए। क्या सोचते हैं कि मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है? हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और मैं बहुत जल्दी इस बात की आपको आश्वस्त करता हूँ अपने भारतवासियों के, बहुत जल्दी आपको जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और जिस तरीके से आर्मी को खुली छूट दी है, इसका परिणाम सामने आएगा। साथ ही साथ में जो हमारे मॉडरेटर साहब है, जो चीफ हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने ये अपील करी है, रिक्वेस्ट करी है शोकित परिवार से, यदि उनके बच्चे किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हों, डिग्री क्लासेस में, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के इंस्टीट्यूशन में अगर वो दाखिला लेते हैं तो उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी। और जहाँ तक बात है हमारी सेना की, हमें पूरा विश्वास है और बहुत जल्दी इसका परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा। हम बहुत सही बात कही कि हर भारतीय को वहाँ पर कम से कम जाना चाहिए ताकि जो आतंकी हैं उनका हौसला टूट सके। आतंकवादी ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान हो, हिंदू हो, तो वो देखकर गोली मार रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हिंदूवाद है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अगर मोदी जी के ख्याल में अगर यही रहेगा तो फिर आतंकवादियों का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना। प्रधानमंत्री हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जो लोग पहलगाम हमले में मारे गए थे। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त पूरी जो सरकार है वो तैयारी में जुटी हुई है। ये माना जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है और देखा जाए तो देश के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हम अपने सभी सेना प्रमुखों को
ये कह चुके हैं कि सेना अपने अनुसार समय तिथि देख करके इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगी। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सेना को पूरी छूट देते हैं और सेना ये तय करेगी कि किस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करना है, किस तरीके से देखते हैं आप? इसको हम लोग देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और गृह मंत्री अमित शाह ने, तीनों लोगों ने बैठक करके इसके बाद जो है राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने सभी सेना प्रमुखों के साथ बैठक करके यह स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों को पूरी छूट दी जा रही है। जहां भी आतंकवाद की साया दिखाई दे या कहीं भी कोई आदमी आतंकवादी की नज़र में आए तो आप कुछ भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें किसी के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेना के तीनों प्रमुख हैं वह निश्चित रूप से अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए भारत की सुरक्षा के लिए पूरा तन मन धन से अपना जान लगा देंगे। सरकार ने इस बात को तय कर लिया है कि सेना ही तय करेगी किस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करना है। किस तरीके से आप एक जनता होने के नाते प्रधानमंत्री के इस फैसले को देखते हैं? प्रधानमंत्री का यह फैसला बहुत ही उचित है और किसी भी विवाद का समाधान तुरंत युद्ध ही नहीं है। पहले अपनी व्यवस्था कर लेना है। सामरिक दृष्टि से जब उचित होगा तब सेना को कार्रवाई करने की उन्होंने छूट दे दी है और यहाँ पर सेना को पूरा मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से उन्होंने स्वतंत्रता दी है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर सियासत भी हो रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं सियासत कर रहा है। क्या लगता है जब ऐसा मौका है तो सबको एक सुर में खड़ा होना चाहिए? देखिए, ये वास्तव में इस समय सियासत का ये मौका नहीं है। इस समय देश पर बाहरी आक्रमण का संकट है और जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है, धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा गया है, उसमें तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा कुछ होकर रहेगा। कब होगा इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है, आप लोग यूथ हैं, क्या सोचते हैं जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसे किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी इसको एक अच्छे पहल से करेंगे और एक अच्छा जवाब देंगे पाकिस्तान को, मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी देर है, अंधेर नहीं है। पाकिस्तान को जब देंगे तो जरा करारा जवाब देंगे, तो डरना नहीं है। हमारे अब नौजवान बहुत ही उत्कर्ष के साथ ही तैयार है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सेना पीछे हटने वाली नहीं है। आर पार की बात हो रही है जी, आर पार बिल्कुल आर पार की बात है और आर पार होनी चाहिए। जब देश धर्म पर आ जाए तो आर पार की बात होनी चाहिए। यहाँ पे जात पात नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जात पात देख के मारा गया है और यहाँ पे सियासी मामले होते हैं कि नहीं, जातिवाद होता है और वहाँ पे जातिवाद देख कर नहीं मारा गया, वहाँ पे सिर्फ धर्म देख के मारा गया। तो मुंह तोड़ जवाब देगी सेना इस बार। यहाँ की जो होगा वो देखा जाएगा। आर पार की लड़ाई होगी। अब तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत ही गलत हुआ इस बार। हमारे नौजवान इतने वहाँ पे जो तो परिश्रम करते हैं हम लोग के लिए, सेवा के लिए, और हम लोग उनको एकदम अच्छे मन से करते हैं, दुआ देते हैं कि नहीं एकदम जैसे वो मुँह तोड़ जवाब दिया जाए सर। जी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अभी बैठकें ली गई हैं काफ़ी, और काफ़ी उच्च स्तर की बैठकें हुई हैं जिसमें सारी चीज़ों का एक तरीके से आप कह सकते हैं मॉडल या स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। कैसे एक्शन लेना है, किस तरीके से लेना है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा और रिटेलिएशन क्या होगा, जो कि एक छोटा जवाब नहीं होगा, जो कि दिया जाएगा आने वाले समय में। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि विश्व स्तर पर ये पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को पता है कि हिंदुस्तान अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है जो चुप बैठ के दुबक के यूएन भागेगा और बोलेगा हमें प्रोटेक्शन दो। ये घर में घुस के मारेगा और अपनी चीज़ें भी इस बार वापस लेके आएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। तो जनता बिल्कुल इस बात से सहमत है कि अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को छूट दी है, सभी को विश्वास है इस हमले का बदला तो पूरा होगा ही, साथ ही आतंकवाद भी इस बार पूरी तरह से जड़ से खत्म होगा। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मौजूदा समय में चल रहे सियासत पर, जहां एक तरफ
पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंक के खिलाफ खुली छूट दे दी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा है कि हमले का तरीका, टारगेट और समय सेना तय करेगी। सेना को खुली छूट मिलने के बाद क्या अब पहलगाम हमले का हिसाब सेना पूरा करेगी? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान डरा हुआ है। एक तरफ सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने का तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। इन सब पर अब जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ राजनैतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सेना को छूट दे दिया गया है, उसके बाद भी अब ऐसे में विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर सरकार पर सवाल उठाना चाहिए? जी देखिए, जिस दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दिन ही पूरे विपक्ष ने एक सुर में कहा था कि सरकार जो भी फैसला ले रही है हम सरकार के साथ हैं। तो विपक्ष कोई सरकार पे सवाल नहीं उठा रही है, विपक्ष सिर्फ क्वेश्चन कर रही है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे, पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। दूसरा है कि आप कब कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान पे या आतंकवादियों पे, वो नदारत दिख रहा है। सिर्फ एक है मीटिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक जो मीटिंग में जो बातें हो रही हैं, बस लोग मीडिया कयास लगा रहा है कि इस तरह की बातें हुई होंगी, ये हुई होंगी, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मीटिंग है कि इसकी बातें बाहर हो नहीं सकती, लीक हो ही नहीं सकती हैं। तो बस लोग कयास लगा रहे हैं कि, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत एक उम्मीद करके बैठ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार से कि आज कब कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पूरा देश चाहता है कि अब बहुत हो गया, अब अति हो गई है, सर के ऊपर से पानी चला गया, अब तो कार्रवाई हो पाकिस्तान पे और बड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, सवाल उठा रहा है, और एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं सेना के साथ और खुली छूट भी दे चुके हैं, एक्शन जल्द ही कभी भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में विपक्ष को साथ होके मतलब बात करना चाहिए या फिर ऐसे ही उलझुल ये करना चाहिए? नहीं, देखिए, विपक्ष को साथ होकर बात करना चाहिए और बात करना जरूरी भी है। देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और जहाँ तक कि विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष ने पहले दिन ही सर्वदलीय बैठक में ये बात स्पष्ट रूप से बोल दी थी कि हम सरकार के किसी भी निर्णय में सरकार के साथ खड़े हैं। और दूसरी ये बात कि ये जो रह करके एक बार विपक्ष ने ये बोल दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और दूसरे दिन से ये बयान आना सामने कि सरकार क्या कदम उठाई, सरकार क्या कदम उठाई है, तो ये चीज़ें जरा सर थोड़ा सा विपक्ष को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि चाहे 72 का युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा हो इंदिरा गांधी की सरकार में, तो जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान पे आक्रमण होता है तो हिंदुस्तान जवाब देता है। हिंदुस्तान पहले से आतंकवाद अथवा ऐसे किसी मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ता है जिससे पहले प्रतिक्रिया मिल सके। चूंकि थोड़ा सा इन सब चीज़ों में सरकार शायद ही टाइम ले, और मेरा ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी सटीक बैठेगी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, और सरकार ने सर्च ऑपरेशन अपने यहाँ जो हमारे यहाँ गद्दार बैठे हुए हैं, जो भारत का नमक खा करके, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, जो हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान के साथ नमक हरामी करते हैं, पहले उनको सरकार सबक सिखा रही है। ये पोस्टमार्टम सरकार ने शुरू कर दिया है, और अब पाकिस्तान के लिए क्या बड़े कदम उठाने हैं, इसके लिए सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक बैठक की है। जल, थल और वायु तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक में तीनों सेना प्रमुखों को खुली छूट केंद्र सरकार ने दे दी है कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो सरकार के लिए मान्य होगा, और सेना के किसी भी रैंक के किसी भी अफसर को सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये कदम अथवा मुझे ये ऑफेंसिव उठाना जरूरी है या नहीं। इसलिए मेरा मानना ये सही है कि जो बैठक हुआ है उसमें सरकार एक बहुत ही विचाराधीन और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेगी, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, आप युवा हैं, आप बताइए कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से सेना को पूरा खुला छूट मिला हुआ है, उसके बाद भी एक्शन देखने के लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है उसको किस नजर से देखते हैं, क्या कहें? सबसे पहली बात तो जो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही सवाल पूछना है। अगर इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री को डर लग रहा है तो वो विपक्ष में आ जाए, तो विपक्ष उनसे सवाल नहीं करेगा। अभी आप पक्ष में हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, तो जो फेलियर हुआ इस देश के साथ पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ है, तो आप सत्ता में हैं तो सत्ता के लोगों से ही सवाल करेगी, जनता भी सवाल करेगी और विपक्ष भी सवाल करेगा। और इतना देर क्यों हो रहा है पड़ोसी देश के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, इतना देर क्यों हो रहा है? और हमारे देश में पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें जिन्होंने अपने पिता, अपने भाई को खोया, अभी उनके साथ खड़े होने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। इस चीज़ पे पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है इस देश में, उसको विपक्ष के लोग क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल को जो है दिखा करके, पूरे देश को दिखा करके राजनीति करने का समय नहीं है। अभी समय ये है कि पड़ोसी देश पे कितनी कठोर कार्रवाई की जा सके जिससे
इस तरह का आतंकवाद और आतंकवादियों से छुटकारा मिल सके देश को। क्या कहेंगे सर, इनकी बातों से किस हद तक सहमत है? जी देखिए, बहुत बात इन्होंने सही की। विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष सवाल कर रही है और पूरा देश आज की तारीख में सवाल कर रहा है। आपने बोला हमने सिंधु जल जो संधि है पाकिस्तान के साथ उसको खत्म कर दिया, आपने पुलवामा भी खत्म कर दिया था, उसके बाद कोई संधि हुई नहीं, आपने फिर कौन सा संधि खत्म किया? तो ये भटकाने का देश को आप काम मत बोलिए, भटकाइए मत देश को, कार्रवाई करिए। जिस तरह से इजराइल, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा, जिस तरह से इजराइल ने हमास पे कार्रवाई करके हमास को खत्म किया है, भारत को जरूरत है उस तरह की कार्रवाई करने की और पूरी तरह से आतंकवादियों को खत्म कर। जब तक इनको निस्तेनाबूद नहीं किया जाएगा, इनको जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा, तो ये दीमक की तरह पैदा होते रहेंगे और हमारे देश में नुकसान करते रहेंगे। तो विपक्ष सवाल कर रहा है, विपक्ष नहीं पूरा देश सवाल कर रहा है, मैं सवाल कर रहा हूं कि कब और किस तरह की कार्रवाई होगी। सरकार वो कार्रवाई करके दिखाए, कठोर कार्रवाई करके दिखाए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक किया और सेना के जो जवान हैं या सेना की जो पूरी शक्ति है उन्हें खुली छूट दे दी गई है, और इसके बाद भी अब लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि कब पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा, और इसको देखने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।